भारत माता की जय। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अपने सूक्ष्म एनर्जी को जेनरेट करना। हम तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया गिरते सेब से, सर आइजैक न्यूटन ने। ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। लेकिन हमारे ऋषि जो वैज्ञानिक थे, वो भारतीय धर्म पर ऐसा रिसर्च किया था कि गिरते हुए मन को ऊपर कैसे उठाया जाए। यदि हमारा मन बुराई की ओर जा रहा है, यदि हमारा मन नशा की ओर जा रहा है, यदि हमारा मन गलत दोस्तों के संग में जा रहा है, यदि हमारा मन कुसंग में जा रहा है, यदि हमारा मन नशा करने की इच्छा कर रहा है, हमारा मन को बीड़ी पीने की इच्छा कर रहा है, हमारे मन को गलत सिनेमा देखने की इच्छा कर रहा है, तो गिरते हुए मन को ऊपर उठाया जा सकता है क्या? ये शक्ति भारतीय अध्यात्म में भारतीय वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया था। गिरते मन को बुराई के गुरुत्वाकर्षण कक्ष से ऊपर उठाया कैसे जाए, क्योंकि कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का एक लेवल है, वहां से ऊपर यदि ढेला चला गया तो फिर नीचे नहीं गिरेगा। तो गिरने का एक टाइमिंग होता है, और गिरने का सबसे बड़ा टाइमिंग क्या है? ये युवावस्था। ये युवावस्था क्या है? एक ऐसे दहलीज पर है कि युवा का एक पैर बुराई की ओर है और एक पैर अच्छाई की ओर है। हमारा एक पैर सफलता की ओर है, दूसरा पैर असफलता की ओर है। एक हमारा पैर निगेटिव की ओर है, दूसरा पॉजिटिव की ओर है। ये समय यदि हम निर्णय बुद्धि का विकास कर सकें और अपना ए फॉर एम, हमारा लक्ष्य क्या है? अब वो नहीं है मित्रों कि ए फॉर एप्पल ही खाते रहेंगे। अब हमारे पास वो समय नहीं है कि बी फॉर बॉल ही खेलते रहेंगे। हमारे पास अब बी फॉर बेस्ट बनने का समय है। सी फॉर कैट नहीं, कुत्ता बिल्ली के साथ खेलने का समय नहीं है। उस तरह का आचरण कब हमारे पास है? सी फॉर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे पैदा कर सकते हैं। डी फॉर डॉग नहीं, बल्कि डी फॉर डिसिप्लिन। हम अनुशासन, चर्चा होता है कि सबसे अच्छा पेट का आसन क्या है, तो नस का आसन क्या है, तो मस्तिष्क को तेज करने का आसन क्या है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए धनुरासन, मयूरासन, वज्रासन नहीं, बल्कि सबसे अच्छा आसन क्या है? अनुशासन। यदि हम अनुशासन के सांचे में अपने आप को ढाल लें, तो यही भारतीय अध्यात्म के ऋषियों ने कभी शोध किया। और इसीलिए देखिएगा कि हमारे देश में कई गुजरे बीते, जिनके जीवन में विकास का, विश्वास की, आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ रही थी कि अब हमारे सामने कुछ नहीं है, सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है, अब हमको आत्महत्या कर लेना चाहिए। लेकिन भारतीय अध्यात्म में एक भी आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा किसी भी महापुरुष ने कष्ट देखकर, संकट देखकर, परेशानी देखकर, असफलता देखकर आत्महत्या किया। सभी ने उस संघर्ष में, उस संकट से संघर्ष किया, संघर्ष करने की शक्ति पाई। चाहे वो दशरथ मांझी कुछ पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन संकल्प लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सफल हुआ कि नहीं? कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए कहते हैं पदार्थ की छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, लेकिन चेतना जगत, जो प्राण का चीप हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसकी छोटी इकाई को संकल्प कहते हैं। संकल्प हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो इंसान हिम्मत करता है, लेकिन अच्छाई की चाहत तो सबके अंदर है। चाहते तो हैं बहुत, पर मनोबल से दिन है। संकल्प लेते हैं कि कल से सुबह उठ जाएंगे, लेकिन हमारा संकल्प सद नहीं पाता है। हमारे संकल्प जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, फिर बीच में व्यवधान आ जाता है। हम अपना रूटीन को सेटअप नहीं कर पाते हैं। और आज भी आप लोग से लाइब्रेरी मिले तो यही बात हुई कि धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। एक सैनिक का धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना। हत्या करना पाप है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए जो दुश्मन सैनिकों को बम से, गोले से, बारूद से, कारतूस से जो उड़ाया जाता है वो पाप है? नहीं, वह राष्ट्र की रक्षा हमारा सर्वोपरि है। एक किसान का धर्म है अच्छी तरीके से खेती किसानी करना। तो हम लोगों का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने युवा लाइफ को बेहतर बनाना, बी फॉर बेस्ट, अपने लाइफ को सुंदर बनाना। ये हमारी जवानी का सार्थक। और इसके लिए एक ही अवलंबन है, एक ही रिसर्च है। वो क्या है? भारतीय अध्यात्म। अध्यात्म एक ऐसा है, अध्यात्म और धर्म में अंतर क्या है? आज जो बाहरी रूप से हम लोग कर रहे हैं, दिखावटी, बनावटी, मिलावटी और सजावटी, ऐसे लोगों के लिए स्थान अध्यात्म में नहीं है। बी एंड मेक, जो अंदर से बदलने की ताकत देता है। जैसे जमीन में जब बीज डालते हैं
तो वो अपने आप को गलाता है और अंदर से अंकुरन उसमें पैदा होता है। अंदर से अंकुरन पैदा होता है और अंकुरन को उपयुक्त खाद पानी मिलती है, तो वही नन्हा सा बीज राई, जो सरसों राई का जो दाना होता है वो एकदम छोटा सा होता है, उससे भी महीन होता है बरगद का बीज। लेकिन जब उसको उपयुक्त खाद पानी मिलता है तो नन्हा सा बीज बरगद का विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरीके से भारतीय अध्यात्म में जब हम ध्यान करते हैं 20 मिनट एवरीडे, अपने कमरे में अपने लॉज को ही क्या बनाना है, मंदिर। अभी हम लोग गीत सुनते हैं कि मेरे घर के सामने साईं तेरा मंदिर होगा, कि खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। भाई घर के सामने मंदिर होगा और हम जहां रहते हैं, जिस घर में, जिस लॉज में, वो नरक बना रहेगा, तो ये तो वही बात हो गई कि घर के सामने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल हो और हम दर्शन करें और हमारी बीमारी दूर हो जाए। ऐसा कभी होगा? मिठाई बोलने से कभी मुंह मिठा होगा? नहीं, बल्कि उसको मिठाई को खाना पड़ेगा। तो अध्यात्म कैसे नरेंद्र को विवेकानंद बनाया, एक अध्यात्म कैसे साधारण बनिया को गांधी बनाया, भारतीय अध्यात्म कैसे महामूर्ख कालिदास को महाकवि के रूप में परिणत किया, वरदराज को कैसे विद्वान बनाया, ये भारतीय अध्यात्म के पास रिसर्च के आधार पर और 28 साल के अनुभव के आधार पर आप लोग प्रस्तुत करने आए हैं कि अपने मस्तिष्क को चाहें तो ये गायत्री मंत्र और सूर्य के ध्यान से, गायत्री मंत्र उतना ही पुराना है दोस्तों जितना पुराना हमारा ये सूर्य है। गायत्री मंत्र क्या है? ये मंत्र विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति को, हर एक जीव जंतु का अपना एक आवाज है और आवाज से उसके जाति के लोगों को समझ में आता है कि हमको बुलाया जा रहा है। हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, बंगाली को क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, यदि डाक छेलो, किसी को आवाज लगा रहे हैं और यदि साथ में चलने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करना चाहिए? अध्यात्म कहता है एकला चलो रे, हम अकेले। तो उसी तरह कहते हैं पागल आदमी, पागल आदमी किसको कहते हैं? बोला वो तो कांके में भर्ती है। कांके में पागल वो सिर्फ नहीं है, पागल उसको भी कहा हमारे ऋषियों ने जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो काम है, हमारी जो ड्यूटी है और उस पर पूरा ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी दुनिया में पागल ही कहा गया, क्योंकि समय का कीमत है। हर आदमी आज ईश्वर को भुला दिया। लेकिन मृत्यु एक ऐसा शाश्वत नियम है कि आज मृत्यु के यक्ष प्रश्न को न हमारे देश के अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सुलझा सके, न विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सुलझा सकी, न वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब सुलझा सके, न रक्षा मंत्री मोहन पर्रिकर मृत्यु से अपनी रक्षा कर सके। मृत्यु एक शाश्वत नियम है, एक सौंदर्य, एक विश्राम स्थल है। हमारे ऋषियों ने कहा जीव चेतना का विकास होता है और उसकी अंतिम यात्रा शरीर की समाप्त होती है, जीवन का नहीं। मृत्यु के बाद भी जीवन है और परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? जब अध्यात्म का अवलंबन लेते हैं तो अंदर से हमारा परिवर्तन शुरू होता है, अंदर से बदलाव होता है, अंदर से हमारे संकल्प पावर मजबूत होते हैं, अंदर से हमको कुछ करने की उमंग उत्पन्न होती है, हमारे अंदर से उल्लास उत्पन्न होता है, हमारा रोम रोम फटकने लगता है कि हमारा जो लक्ष्य है कि हमको 6 महीना में इतना विषय को घोल करके पी जाना है। तो निश्चित रूप से उसमें ताकत और एनर्जी प्रदान करने के जो सबसे बड़े इनकम स्रोत हैं वो सूर्य है, जो पूरे प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनकी सूक्ष्म ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी की तरीके से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, गायत्री मंत्र और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और इसलिए आप सभी युवा साथियों का हम भाव भरा स्वागत करते हैं कि हर दिन आप कोचिंग जाइए, लाइब्रेरी जाइए, मन लगाकर, सब 8 घंटा से कम नहीं, 8 घंटा। कहते हैं यह 24 घंटे के समय को 3 पार्ट में बांटा गया है, क्योंकि ब्रह्म जो है, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, वह नर है ना नारी है। वह सृष्टि के पूर्व भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। यह धरती नहीं था तब भी उसका अस्तित्व था, यह समाप्त हो जाएगा तब भी रहेगा। लेकिन ब्रह्म निराकार चेतना जो ऊर्जा का स्रोत है, जिसको ईश्वर कहते हैं, उसका एक कायदा, एक ऐसा नियम है कि पूरी दुनिया में एक ही व्यवस्था है। सबको एक ऑक्सीजन चाहिए, सबको पीने के लिए वही पानी चाहिए, सबको ऊर्जा के लिए वही सूर्य का प्रकाश चाहिए। वो पूरी दुनिया का एक जैसा है। और उस शाश्वत नियम को हम अपने अंदर धारण कैसे करें? तो हर चीजों के लिए एक विज्ञान बना हुआ है। तो मनुष्य के मस्तिष्क को विलक्षण बनाने के लिए, उसको ऊर्जावान बनाने के लिए, इसको एनर्जेटिक बनाने के लिए बहुत पहले से हमारे ऋषियों ने ध्यान का प्रयोग किया था। हमारी माँ साधारण भाषा में कहती, कोई सामान गिर जाता है तो माँ क्या कहती, बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मिल जाएगा। तब हम सोचते हैं भाई हम कहाँ बैठे थे,
चाय के दुकान में बैठे थे, अंडे के दुकान पे गए थे, फल के दुकान पर, हमारा मोबाइल कहाँ छोड़ा, ऐसे सोचते क्रमबद्ध से फिर याद आ जाता है कि फलाना। तो किसी चीज को एकाग्रता पूर्वक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का जो काम आप कहेंगे भाई हर दिन आपको करना पड़ेगा 20 मिनट। 20 मिनट का समय ये समझ लीजिए कि हम 120 दिनों का प्रयोग कर रहे हैं। 120 दिनों तक लगातार आप करिए और हर रविवार को सामूहिक रूप से यहाँ जरूर आइए। जैसे लाइब्रेरी में जाने से हमारी पढ़ाई अच्छी होती है, सप्ताह में एक दिन 1 घंटे के लिए आप यहाँ से जुड़ेंगे तो आपकी बेहतर पढ़ाई 120 दिन के बाद आपके स्वास्थ्य पर असर, आपकी बुद्धि पर असर, आपकी एबिलिटी पर असर, कई गुना प्रतीकात्मक वृद्धि होगी। जैसे एक बीज पहले अपने आप को गलाता है, कुछ दिनों तक गलाने के बाद अंकुरन आता है और 120 दिन आते आते उसमें पूरा 1000 दानों को धारण करने लायक उसके अंदर क्षमता बढ़ जाती है, एबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जमीन के नीचे केतारी जहां लगाए, ईख जहां लगाए, उसके जड़ की मिट्टी को चाटते तो मीठा नहीं लगता है। मिर्च के जड़ के नीचे की मिट्टी को आप चाटेंगे, जीभ पर लेंगे तो वो तीता नहीं लगेगा, लेकिन उसमें उतना मीठा उतना तीता किसने भर दिया? यही है सूक्ष्म ऊर्जा। ये प्रकृति सूक्ष्म ऊर्जा के आधार पर चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र। आज तो हम लोग नया साल हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड देने के लेने के लिए तैयार है, ग्रीटिंग। लेकिन देखिए अभी प्रकृति में क्या है, प्रकृति में ना ऋतु का परिवर्तन हो रहा है। जैसा दिसंबर वैसा जनवरी, जो ठंडा दिसंबर में वही जनवरी में है, वही ठिठुरन, ये धुंध कुहासा, नया नया फसल आ रहा है। लेकिन जब हम विक्रम संवत्सर नया वर्ष मनाते हैं चैत्र शुक्ल के प्रतिपदा को, तो हमारे पास नई फसलें होती है। पूरे पेड़ पौधा का सारी पुरानी पत्तियां टूटकर नया आकार धारण करने लगता है। कई पौधे का फूलों का रंग का आकार बदल जाता है, नई फसल आ जाती है, नई चेतना का विकास हो जाता है। कोयल की कूक सुनाने लगती है, पक्षियों का कलरव सुनाने लगता है। और प्रकृति में जिधर चैत्र के प्रतिपदा को आप नजर दौड़ाएंगे तो एक भी प्रकृति में कहीं न पुराना चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं, प्रकृति जब दुल्हन का रूप धार नया श्रृंगार सजाती है तो कब से शुरू हो जाता है? बसंत पर्व जो आता है सरस्वती पूजा के दिन से ही वह बीजारोपण शुरू हो जाता है। उसको पकने में लगता है 40 दिन। वो 40 दिन कब आता है? जिस दिन हम लोग होली मनाते हैं। और ये 40 दिन में प्रकृति का पत्ता टूटना, पुराना चीज झड़ना शुरू हो जाता है और वहां से फिर नयापन शुरू हो जाता है। तो आप लोग इसी विश्वास के आधार पर इस क्लास में आज आए हैं, आते रहें, यहाँ से अपनी श्रद्धा निष्ठा पैदा करें। तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि पटना की तरीके से आप लोगों का इसी हजारीबाग से अच्छा बेहतर रिजल्ट जाएगा, आपको सफलता मिलेगी। आपको बुराई, आपको नशा, आपको कुसंग, आपको फालतू वीडियो ललचा नहीं सकेगा। उस गुरुत्वाकर्षण की बुराई से ऊंचा उठने की क्षमता और शक्ति आपको इस मेडिटेशन क्लास से मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।